मैं आप आज को रेकी के 5 प्रिंसिपल्स यानी कि 5 नियमों के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था रेकी क्या है और रेकी को प्रैक्टिस करते हुए आप अपने आप को कैसे एक अच्छे इंसान में परिणत करेंगे। तो रेकी का अटैनमेंट लेने के बाद 21 दिन प्रैक्टिस करते हुए आप यूनिवर्स से ज्यादा रिलेट कर सकेंगे। कैसे? आपका माइंड, बॉडी, सोल एकात्म हो जाएंगे, आपका डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी कशमकश दूर हो जाएंगी और आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ने के साथ साथ आपके स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ने लगेगी। तो इतने सारी चीज जब आप रेकी से आपको मिल रहे हैं तो रेकी के लिए आपको कुछ करनी पड़ेगी, कुछ ओथ लेनी पड़ेगी। उसी के बारे में ही मैं आज बता रही हूँ। आपको मालूम है जैसे कोई अच्छे काम करने के लिए हमको कुछ ओथ लेनी पड़ती है। जैसे डॉक्टर्स जो बनते हैं, जो स्टूडेंट्स डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं, तो उससे पहले उनको एक ओथ लेनी पड़ती है कि वो व्यक्ति अपने आप को दूसरों के सेवा में नियोजित करेंगे। कुछ भी हो जाए वो दूसरों को सेवा करेंगे। वैसे जो लॉ पढ़ना चाहते हैं उस स्टूडेंट को कुछ ओथ लेनी पड़ती है कि न्याय के लिए वो लड़ेंगे, सच के लिए हमेशा उनकी आवाज वो उठाएंगे। तो इसी तरह जो रेकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्राण शक्ति के पास भी कुछ ओथ लेनी पड़ेगी हमको। रेकी हमको इतना कुछ दे रही है, सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, मन के लिए भी, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी इतना सब कुछ हम लेते हैं। तो उनको हम कुछ देने का वादा करेंगे। जो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने बताया था, उन्हीं 5 प्रिंसिपल यानी 5 नियमों के बारे में आज मैं बता रही हूँ। तो जब आप रेकी के अटैनमेंट ले रहे हैं, उसके बाद के दिन से ही आप सुबह में उठ के पहली दफा क्या बोलेंगे अपने आप को? सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज के लिए मैं क्रोधित नहीं बनूंगी। क्रोध बहुत खतरनाक है। आपने क्रोधित ऋषि दुर्वासा के बारे में सुना है, उनके क्रोध के बारे में सुना है। उनको क्या होता था? पहले वो गुस्सा हो जाते थे, फिर उसको पश्चाताप होती थी। तो जो बीत गया वो है कल, और जो आने वाला है वो भी है फ्यूचर। सिर्फ आज के लिए हमें जीना है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल। तो गुस्सा क्यों? हमको गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा इतना खतरनाक कि ऋषि मुनियों को भी छोड़ते नहीं हैं। तो हम लोग हर रोज सुबह उठ के उस दिन के लिए ये ओथ ले कि हमको गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करने से हमारी बॉडी में एक इम्पैक्ट पड़ती है। गुस्सा करने से हमारी बॉडी की जो नेचुरल स्थिति है उससे हमारी बॉडी अलग हो जाती है, यानी कि हमारी ज्यादा ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है। हमारी सांस उखड़ने लगती है और आखिरी में क्या होता है? हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं तो डॉक्टर ने क्या कहते हैं? कूल डाउन, रिलैक्स कीजिए, टेंशन मत लीजिए। तो अगर आप हर रोज अपने आप को ये ओथ दे कि आज के लिए आप गुस्सा नहीं करेंगे, तो देखिएगा हर रोज ये कहने पर आप कुछ दिन बाद काम अनुकूल बन जाएंगे। जो बात आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, महीने भर से, ये ऐसे ओथ अगर आप हर रोज ले तो देखिएगा आप जरूर कूल हो सकते हैं। दूसरा है
सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। पहले ही आपको बताया कि आगे भी क्या है वो भी हम नहीं जानते, पीछे भी क्या है वो भी हम नहीं जानते, वो तो बीत गए और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। आज के लिए हमें जीना है। तो अगर आज के लिए हम जिए, वर्तमान के लिए हम जिए, तो चिंता क्यों करें? चिंता करने से आपके बॉडी में टॉक्सिक के रिलीज ज्यादा होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स की रिलीज ज्यादा होती है जो आपको बॉडी को चंचल कर देती है, आपके ऑर्गन्स दूसरी स्थिति में चले जाते हैं। तो आज से ये ओत ले। नंबर 2 कि आज के लिए, सिर्फ आज के लिए हम चिंता नहीं करेंगे। तीसरा, सिर्फ आज के लिए हम हर काम ईमानदारी से करेंगे। ऐसा है जो करने के लिए आप वचनबद्ध है। सपोज आप किसी के साथ कहीं आज जाने वाले हैं, तो ऐसा किसी परिस्थिति के कारण आपके घर में कोई गेस्ट आ जाने पर आप निकल नहीं सके, या आपको निकलने में देर हो गया, या रास्ते में निकलने के बाद आप ट्रैफिक में फंस गए। तो आपको ये करना है कि जिस टाइम आप दूसरों से मीट करने वाले थे उससे पहले ही उनको आप फोन में बता दें आपके परिस्थिति, आपके देर होने का कारण या आपके ना जाने का कारण। तब क्या होगा? तब वो व्यक्ति चिंता नहीं करेंगे आपके लिए। तो अपने काम में आप ईमानदारी बरताएंगे, आप जो वचनबद्ध थे उसको आप निभाएंगे। आप कुछ झूठ मत बोलिएगा। टाइम चले जाने के बाद उसको वो फोन करेंगे आपको, आप उसको कुछ बताएंगे, कुछ उल्टा पुल्टा कहेंगे। क्यों? इससे तो गुस्सा बढ़ता है। तो हम हर रोज जो काम करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे। तो आपको सोचना है तीसरा पॉइंट कि हम आज के लिए ईमानदार रहेंगे, सारे काम ईमानदारी से करेंगे। चौथा है, आज के लिए मेरा सारे काम दूसरों के प्रति सेवा करना है। यानी कि आप आज के लिए अपनी कर्तव्य से ना भागे। सपोज आप कहीं जा रहे थे, तो जाते वक्त आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसको कुछ मदद कर दे, आप उसको उठाए, उसका कुछ सेवा कीजिए। अगर आपको रेकी मालूम हो, रेकी से उनको थोड़ा सा सेवा कीजिए। अगर कुछ ना हो सके तो आप पुलिस को इत्तला कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप देख रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको वहीं पर छोड़ के आप चले गए। ऐसे मत कीजिए, भाग के मत जाइए, क्योंकि इस जाने के बाद आप घर में जाके सुने कि आपका कोई अपना था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, इसका आप या आपका कोई पहचानने वाला कोई था जिसका एक्सीडेंट के होने के कारण बहुत खराब कुछ घटना घटी। तो अपने आप को आप माफ नहीं कर पाएंगे, अपने आप में ऐसे बर्ताव आप नहीं करेंगे। आप उनकी सेवा कीजिए, उसका कोई मदद कर दीजिए, या वो व्यक्ति या ना हो, शायद कोई पशु पक्षी हो, कोई जानवर हो जो आघात लगने के पर मुंह पर गिर पड़ा है, उसका ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपसे अगर होगा आप उसका रेकी कीजिएगा। जिसको रेकी मालूम ना हो तो उसका मलम पट्टी कीजिएगा, थोड़ा सा प्यार से उसके पास जाइएगा, उसको पानी पिलाइएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना, हम आदमी बनके, औरत बनके इतना कर ही सकते हैं। तो मतलब हम अपने कर्तव्य से नहीं भागे। और चौथा ये है कि हमारी सारी आचरण आज सेवामूलक होगा, कि दूसरों के हम सेवा करें। और पांचवा है कि आज के लिए हमारी आचरण होगा कृतज्ञतापूर्ण, यानी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा दूसरों के प्रति शिकायत करते रहते हैं, भगवान को भी शिकायत करने के लिए छोड़ते नहीं।
उनके पास इतना सारे पैसा है, मेरे पास नहीं है। उनका कार है, मेरा नहीं है। उनका बंगला है, मेरा नहीं है। उनका पास ये है, नहीं, मेरे पास नहीं है। उनका पास इतना ज्यादा है, मेरे पास इतना कम है। क्यों? ऐसे मत कीजिए। आपके पास एक स्वस्थ जीवन तो है, किसी किसी के पास ये भी नहीं है। आपके दोनों आंखें हैं, दोनों हाथ पैर हैं, आपको मालूम नहीं है। किसी किसी के पास इतना भी नहीं है। कोई कोई हॉस्पिटल में आखिरी दिन गिन रहे हैं। कुछ क्षण के मेहमान हैं, कुछ महीनों के मेहमान हैं, बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। आपके पास तो एक स्वस्थ जीवन है बिताने के लिए, तो हमेशा कृतज्ञता की भाव, आभारी रहे यूनिवर्स से। ऐसे भी तो होता है कि आपके घर में प्यार करने वाला कोई है। ऐसे होता है सुबह उठ के आपके बेटे ने आपको बोला कि पापा आप आज ऑफिस मत जाओ, आपका तबीयत नहीं ठीक नहीं है, आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप आज मत जाओ। आपका बेटी ने बोला कि मम्मी आपका क्या तबीयत खराब है, आपका सर दर्द कर रहा हो। तो इतना प्यार जताने वाला बच्चे तो आपके पास है, और दूसरे किसी के पास आपके मम्मी है, आपके पापा है, आपके भाई बहन, कोई ना कोई प्यार करने वाला आदमी है। आपकी एक घर है, छोटा सा ही सही, कुछ ना कुछ तो है। इतना सारी चीज आपको दिए हुए हैं यूनिवर्स ने, तो उसका कृतज्ञता अर्पण कीजिए, थैंक्स जनाइए। देखिएगा यूनिवर्स आपके सामने एक अलग ही दिशा में अपने आप में नजर आएंगे। अपने आप में आपका दिल बड़ा सा बन जाएगा, ये अनुभव अलग ही होगा। अब ये 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके देखिएगा। जिसको अटेनमेंट हो गया है वो तो जरूर करें, और जिसको नहीं हुआ है वो भी कर सकते हैं। और बाद में अगर संभव हो तो किसी ग्रैंड मास्टर या मास्टर से आप रेकी के अटेनमेंट ले लें तो और भी अच्छा है। तो आज के लिए मैं इतना ही बोल रही हूँ। अगले वीडियो में आपको मुलाकात होगी। सभी कुशल मंगल रहें। नमस्कार।